बुद्ध के काल में कैसे कैसे नंबर का गणना होता था वो यहाँ पे बताया गया है। क्या मन कर रहा है कि और भी बड़ा हो जाए साइंस सिटी, जो बाकी सेगमेंट है वो पूरी तरीके से पूरा बन जाए, अच्छे पूरा से बन जाए। वो जो उनका स्टैचू है वो देखने को मिल जाए। जो ये साइंस सिटी है उसका नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ही रखा गया है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता दें कि पूरे बिहार के बच्चों को, युवा को और जितने भी बिहार के लोग हैं उनको साइंस से जुड़ी जानकारी जो है साइंस सिटी के अंदर मिलेगी। आगे जाके साइंटिस्ट बनना है। हाँ मजा आया? हाँ। वेरी गुड। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि आज हम आपको एक ऐसे जगह से रूबरू करवाने वाले हैं जो बिहार में और बिहार के इतिहास के पन्नों में अपना नाम जो है वो दर्ज करा चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की, जो आजकल बेहद चर्चा में है। और चर्चा का विषय भी भला क्यों न हो, क्योंकि 20.5 एकड़ में बना ये साइंस सिटी अपने आप में बेहद अद्भुत है। अगर लागत की बात करें तो 889 करोड़ की लागत से बना ये अद्भुत साइंस सिटी अपने आप में ही बेहद शानदार है। और आगे लेकर के जाएंगे हम आपको, और साइंस सिटी के अंदर वहाँ के ऑडिटोरियम के साथ साथ जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंदर और देखते हैं अंदर की तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आती है। राजेंद्र नगर में बना साइंस सिटी, जैसे ही आप मेन डोर से एंट्री करेंगे आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। बता दें कि 20.5 एकड़ में बना ये अद्भुत साइंस सिटी काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टिकट काउंटर है जहां पर आप टिकट ले सकते हैं। लेकिन एक परेशानी जो लोगों को अक्सर यहाँ पर हो रही है कि टिकट सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन मिल रहा है, क्योंकि अभी कुछ जो है वो तकनीकी समस्या है। और उसके बाद जो है वो टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है वो मिलने लगेगा। और पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट भी जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है। टिकट हालांकि मिल रहे हैं लेकिन पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करना है। चलिए अब आपको आगे लेकर के चलते हैं। तो देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है कैंपस में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का कैंपस, जहां पर हम अभी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ भी जो है यहां पर देखने को मिल रही है। लोग लगातार बने हुए हैं क्योंकि साइंस सिटी आजकल बेहद चर्चा में है, क्योंकि यहां पर जो अनोखी चीज़ साइंस से रिलेटेड जो दिखाई जा रही है, जो लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो बेहद आकर्षित हो रहे हैं इसके लिए। बता दें आपको कि अभी सर्दियों की छुट्टी चल रही है सब स्कूल में, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता दें कि पूरे बिहार के बच्चों को, युवा को और जितने भी बिहार के लोग हैं उनको साइंस से जुड़ी जानकारी जो है साइंस सिटी के अंदर मिलेगी। तो हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं साइंस सिटी के कैंपस में। अभी हमारी मौजूदगी है, अंदर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है और क्या कुछ नया देखने को मिलता है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्री गेट है जहां पर सिक्योरिटी है और चेकिंग हो रही है प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है और हम आपको लेकर के आ चुके हैं अंदर साइंस सिटी के अंदर, जो इसका एंड डोर का जो एरिया है। और वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें हैं, जो स्टैचू लगाए गए हैं, सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम के स्टैचू की बात करें तो बाहर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एपीजे अब्दुल कलाम के जो है वो जो उनका स्टैचू है वो देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये साइंस सिटी है उसका नाम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ही रखा गया है। जी हाँ, बता दें क्योंकि साइंस सिटी को जो है इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भी साइंटिस्ट ही थे, तो उनको लेकर के जो है ये पूरा साइंस सिटी बनाया गया है। और एक और बेहद दिलचस्प बात हम आपको बताया कि जब नीतीश कुमार के दिमाग में ये आइडिया आया, हमारे मुख्यमंत्री के दिमाग में जब साइंस सिटी को इस तरीके से विस्तार में लाने का आइडिया बिहार में आया उनके दिमाग में, तो उन्होंने सबसे पहले इसके लिए जानकारी लेने के लिए वो लंदन गए और वहाँ से जो है ये पूरी इसकी पढ़ाई की कि किस तरीके से जो है साइंस सिटी को इस तरीके से बिहार में लाया जाए और बनाया जाए, ताकि बिहार के युवा जो अक्सर हम सुनते हैं कि बिहार के युवा जो हैं वो सिर्फ बेरोजगारी, पलायन, इन सभी समस्या से जो है वो जूझते रहते हैं। लेकिन जब साइंस एंट्री होगा हमारे पूरे बिहार में तो युवाओं के जो है वो भविष्य की तस्वीर बदलेगी। बच्चे जो हैं वो भी साइंस के बारे में जानेंगे। जो बिहार के बच्चे हैं, अगर स्पेशली बिहार की बात करें, क्योंकि ये विरासत जो है बिहार को मिली है, बिहार के लोगों को मिली है, तो उसके लिए अगर बात करें तो जो बिहार के बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बनना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है
कि किस तरीके से जो है आगे का प्रोसेस है, किस तरीके से साइंटिस्ट बनने के बाद क्या होगा, साइंस क्या है। तो सबसे पहले कमाल की चीज़ है साइंटिस्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे और आप लेकर के चलेंगे सीधा अंदर। तो साइंस सिटी के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले जो है ये 5 मेन स्क्रीन देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको अलग अलग स्क्रीन पर जो है अलग अलग गैलरी की के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे मेन स्क्रीन जो है बी ए साइंटिस्ट वो आपको देखने को मिलेगा। उस स्क्रीन पे जो है जो बी ए साइंटिस्ट की गैलरी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये जो सबसे मेन स्क्रीन है इसके अंदर जो है अगर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान जो साइंटिस्ट बनने के लिए जागरूक है या बनना चाहता है उसके बारे में जो जानकारी है वो इस गैलरी में मिलेगी। और वहीं उसके बाद अगर बेसिक साइंस वाले गैलरी की बात करें तो वहाँ पर बेसिक साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी और उसकी जानकारी भी उसमें मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि ये जो 5 टोटल गैलरी है उसमें से अभी 3 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बी ए साइंटिस्ट और बेसिक साइंस की जो गैलरी है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है और लोग जो हैं उसके लिए काफ़ी उत्सुक हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिर उन दोनों गैलरी में क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव होंगे उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ये कॉर्नर है आपको बता दें कि कैसे आप साइंटिफिक कम्युनिटी से जो ज्वाइन होंगे, जो भी बच्चे साइंटिस्ट बनने के लिए उत्सुक हैं या फिर जो भी लोग जो हैं वो चाहते हैं अपने आप को इस फेज़ में देखना, तो उनके लिए जो है एक बहुत कमाल की चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर एक स्पॉट बनाया गया है जहाँ पर आप जैसे ही खड़े होंगे आपको इन साइंटिस्ट के बीच में जो है आपकी खुद की तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी और आप अपने आप को वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि आप भी कभी ना कभी जो है साइंटिस्ट के कम्युनिटी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। आगे भी हम आपको लेकर के चलेंगे और बाकी चीज़ों से जो है रूबरू करवाएंगे, देखेंगे कि अब बी ए साइंटिस्ट गैलरी में और भी क्या चीज़ें हैं। दूसरी तरफ हम जैसे ही बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है वर्चुअल रिपल टैंक। जी हाँ, वर्चुअल रिपल टैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जानकारी जो है ये आभासी रिपल टैंक की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस स्क्रीन पे। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि एक पॉन्ड क्रिएट किया गया है लाइट के लाइट के थ्रू यहाँ पर इसके अंदर जो मछलियाँ हैं पॉन्ड के अंदर वो यहाँ पर आपको उनका जो है वो मूवमेंट देखने को मिलेगा और जैसे ही लोग इस पॉन्ड से बाहर आ जाते हैं ये मछलियों का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाता है और जैसे ही लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, जैसे मैं आपको अब एंट्री करके दिखाऊंगी, तो यहाँ पर जो लाइट की वजह से आप देख सकते हैं कि ये मछलियों का जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। साइंस का बेहद कमाल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट की वजह से जो ये तस्वीर यहाँ पर बन रही है और जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है बच्चे इसे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बाकी और तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे और गैलरी में लेकर के चलेंगे कि अब बी ए साइंटिस्ट आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपके पास जो है वो स्किल होनी चाहिए। जब हम एक बॉल को फेंकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि वेव बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वेव बन रहा है। जैसे हमने 2 बॉल लिया, ठीक है ना, और दोनों बॉल को एक साथ फेंक दिया तालाब में, तो वहाँ पे क्या हो गया, डबल वेव बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक। और वहाँ पे जो वेव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वो भी एक वेव ही बन रहे हैं, ठीक है ना, वाटर वेव, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे एक बड़ा पत्थर लिया हमने, ठीक है ना, और तालाब के किनारे में फेंक दिया, ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेव बनते हुए वेव बनेगा और फिर यहाँ पर अलग बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल स्टोन के लिए जो है वो अलग दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही सिंगल स्टोन पे प्रेस करेंगे वहाँ पर वो अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और फिर जैसे ही डबल प्रेस करेंगे वहाँ पर 2 वेव जो है वो देखने को मिलेगी। फिर आगे और चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो ये क्रिएट किया गया है लिविटेटिंग वाटर, उसका क्या मतलब है। जी भैया बताएंगे, थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे गिरना। तो होता क्या है कि पानी एक साइड से लग रहा है कि पानी नीचे आ रही है और एक साइड से पानी ऊपर जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब वास्तविकता ये है कि दोनों साइड से पानी नीचे ही आ रही है। अच्छा। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि एक साइड से पानी नीचे आ रही है, एक साइड से ऊपर जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर में जो स्ट्रोब लाइट लगी है उसका फोकस जो है बाएं साइड में जो पानी नीचे ऊपर जा रही है उसके ऊपर है। इस कारण से वो ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो। तो देखिए हम आ चुके हैं बेसिक साइंस के गैलरी में, जहाँ पर जोन 1 मैथ्स का जो कॉर्नर है वहाँ पर हम हैं और वहाँ पे जो सर है वो एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है वो किस तरीके का जो है वो
ये लगाया गया है सेगमेंट और लोग कितना इसको एंजॉय कर रहे हैं। सर आज सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल बता दीजिए। यहाँ पे एक्चुअली एक मैथ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि पहला है बाइनरी सिस्टम। इसमें क्या है कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज करते हैं हम बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, 0 और 1। तो हम यही कैलकुलेशन बेस्ड है ये मशीन। इसमें हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का फार्मूला दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस मशीन में जो बाइनरी सिस्टम है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद ये जो लॉक है वो खुलेगा। उस तरह से उसका ये कन्वर्स पार्ट है, उसमें क्या है डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है उसमें। जैसे पहला अगर एग्जांपल हम लें तो यहाँ पे 2 मोड दिया हुआ है, एक ईजी और एक हार्ड। अगर हम ईजी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर शो होगा 0 और 1 में। हाँ देखिए, जैसे 1 और 1 है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि पहले प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 2 से, थर्ड को 2 का पावर 2 से यानी 4 से, उसके बाद 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी आएंगे उसको सब आपस में ऐड कर देंगे। जो भी आएगा वहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 है तो वो पहले को 1 से करें तो 1 × 1 और दूसरे को 2 से, तो 2 और +1 3, तो 3 को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। लाख एंड करोड़, मतलब अलग अलग एरा में लोग कैसे नंबर को इस्तेमाल करते थे, कैसे गिनती किया जाता था। जैसे रामायण काल में, महाभारत काल में, बुद्ध के काल में कैसे कैसे नंबर का गणना होता था वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे एक औछिनी, ये महाभारत काल में एक नंबर सिस्टम होता था। एक औछिनी में इतने रथ होते थे, इतने हाथी होते थे, इतने घुड़सवार होते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ अगर हम बुद्ध काल में आ गए तो इस टाइप से इसका नंबर का कैलकुलेशन होता था। उसी तरह से रामायण के बारे में बताया गया है और अलग अलग मतलब अलग अलग एरा में कैसे कैसे नंबर को हम गिनती करते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है वो महाभारत के काल में जो जिस तरीके का जो वो औषधि सेना होती थी, जिसमें कितने लोग थे और कितने हाथी थे, कितने घुड़सवार थे, कितने पैदल सेना थे, कितने रथ थे, ये तमाम जानकारी जो है ये महाभारत के बारे में। वहीं उसी के साथ जो है वो बौद्ध धर्म में और उस टाइम में किस तरीके से जो ये चीज़ होता था उसके बारे में। साथ ही अगर आपको बताएं कि रामायण काल में और उसके बाद जो है ये आर्यभट्ट के बारे में जो है ये तमाम जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर से, वो एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर क्या, इसमें क्या है, एक तरह का नंबर का ही गेम है। जैसे इसमें टाइमिंग लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे टाइम प्रेस करते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे 1 to 10, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स में डिजिट भरेगा 1 से लेके 10 तक। उसी तरह से ये इसी टाइम में कितने स्कोर कर पाते हैं, यही एक इसका सिस्टम है। तो बच्चे इसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसको और अपना मतलब काउंटिंग का जानकारी ले रहे हैं इसमें से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जगह हम जाएंगे और जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। सर से जानेंगे कि यहाँ जो ये कॉर्नर है यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख सकते हैं। लोगों की भीड़ कितनी है यहाँ पर और लोग जो हैं वो काफ़ी मतलब अपने परिवार के साथ आए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों की भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को जो है वो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहली बार पूरे बिहार में जो है ये साइंस सिटी नई सौगात लेकर के आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन रेशियो के बारे में जो है वो जानकारी दी जा रही है। जानने की कोशिश करेंगे सर से कि यहाँ की जो तस्वीर है वो क्या है। ये है एक गोल्डन रेशियो है, जिसको कि वहाँ पे बताया गया है कि एक फाई नाम का एक इरेशनल नंबर है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी लाइन को अगर हम अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो उसका एक वैल्यू आता है फाई का। वहाँ पे बताया गया है सारा इन्फॉर्मेशन कि फाई क्या है, फाई का वैल्यू क्या होता है। और उस तरह से गोल्डन रेशियो यहाँ पे हमको बताना है कि किस फिगर में गोल्डन रेशियो है या नहीं है। जैसे इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इस आकृति में गोल्डन रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को हम देखेंगे, अच्छे समझेंगे उसके बारे में गोल्डन रेशियो है क्या, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे दोनों को। ठीक है, इसमें अलग तरह के सीक्वेंस बताया गया, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो मैथ की इंटरेस्टिंग चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, अलग सीक्वेंस का, सीरीज का, जो कि हायर एजुकेशन में बताया जाता है, लोग सीखते हैं। और यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ये सब देखने का जो है वो मौका मिला। देखिए तमाम जानकारी जो है वो सिर्फ किताबों में रहती है, लेकिन बिहार सरकार ने बिहार के बच्चों के लिए जो है इतनी बड़ी सौगात दी है, तो ये बहुत बेहद खुशी की बात है। बच्चे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि जो गेम्स के कॉर्नर है, जहाँ पर गेम के साथ साथ जो है बच्चे लर्न भी कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो कितना वो इस चीज़ को जो है वो कितने एंजॉयमेंट के साथ जो है वो खेल रहे हैं और सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात
कि अगर खेल खेल में जब बच्चे इस तरीके का जो वो लर्न करते हैं तो उनके लिए वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में रहता है और काफ़ी मज़ा आता है पढ़ाई के साथ साथ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। पहली बार देख रहे हो ये सब चीज़? हाँ। कैसा लगा? गेम्स खेले यहाँ पर? नहीं। गेम्स नहीं खेला? बहुत सारे गेम्स है यहाँ पर, हाँ। है ना? आगे जाके साइंटिस्ट बनना है? हाँ। मज़ा आया? हाँ। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के पहली बार? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार ये सब चीज़ देख रहे हैं? हाँ। क्या मन कर रहा है कि और भी बड़ा हो जाए साइंस सिटी, जो बाकी सेगमेंट है वो पूरी तरीके से हाँ, पूरा बन जाए, अच्छे पूरा से बन जाए। कैसा लगा आप लोगों को? मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा। गेम्स एंजॉय कर रहे हैं यस मैम। और सीखने को क्या क्या मिला? बहुत कुछ कि कैसे ये बना रहे हैं, कैसे कि लेज़र लाइट कैसे जा रहा है, कैसे कि और हम लोग डेवलपमेंट हो हम लोग का। साइंटिस्ट बनने का मन कर रहा है अब? हाँ। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? इंटरेस्टिंग है। तो देखिए साइंस सिटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं बेसिक साइंस से रिलेटेड हो या फिर बी ए साइंटिस्ट हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चे काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं और भी जगह हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ये कॉर्नर है इसको बोलते हैं टेसेलेशन जी। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो भी हम सर से लेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से जो है ये इस गेम को खेला जाता है और गेम के साथ साथ लर्निंग भी होती है बच्चों की। बुद्ध के काल में कैसे कैसे नंबर का गणना होता था वो यहाँ पे बताया गया है। क्या मन कर रहा है कि और भी बड़ा हो जाए साइंस सिटी, जो बाकी सेगमेंट है वो पूरी तरीके से पूरा बन जाए, अच्छे पूरा से बन जाए। वो जो उनका स्टैचू है वो देखने को मिल जाए। जो ये साइंस सिटी है उसका नाम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी ही रखा गया है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता दें कि पूरे बिहार के बच्चों को, युवा को और जितने भी बिहार के लोग हैं उनको साइंस से जुड़ी जानकारी जो है साइंस सिटी के अंदर मिलेगी। आगे जाके साइंटिस्ट बनना है? हाँ। मज़ा आया? हाँ। वेरी गुड। बुद्ध के काल में कैसे कैसे नंबर का गणना होता था वो यहाँ पे बताया गया है। क्या मन कर रहा है कि और भी बड़ा हो जाए साइंस सिटी, जो बाकी सेगमेंट है वो पूरी तरीके से पूरा बन जाए, अच्छे पूरा से बन जाए। वो जो उनका स्टैचू है वो देखने को मिल जाए। जो ये साइंस सिटी है उसका नाम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी ही रखा गया है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता दें कि पूरे बिहार के बच्चों को, युवा को और जितने भी बिहार के लोग हैं उनको साइंस से जुड़ी जानकारी जो है साइंस सिटी के अंदर मिलेगी। आगे जाके साइंटिस्ट बनना है? हाँ। मज़ा आया? हाँ। वेरी गुड। फिजिक्स सेगमेंट में हम हैं और यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जो है सर है वो डिटेल से बताएंगे कि क्या यहाँ की जो तस्वीर है वो क्या है सर? है मैम, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। ठीक है मैम, हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है, मान लेते हैं सेटअप जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में ले जाते हैं। इसमें दो बॉल है, एक मेटल है और एक आपका रबर का बॉल है। हम एनर्जी कंजर्वेशन में दोनों बॉल को ले जाते हैं। ठीक है मैम, इसको हम यहाँ लाए ऊपर में, तो देखते हैं ऊपर में आया बॉल तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जब ऊपर से नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी है। दोनों का एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका दो टाइप से था। एक में इसमें साउंड है, इसमें साउंड हुआ थोड़ा सा और हीट एनर्जी में चेंज हुआ। दूसरा बॉल सेकेंड बॉल का देखिएगा, इसका एनर्जी कंजर्वेशन है वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक है, इस चेंज होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, फिर इसका कन्वर्जन होता है। सर बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को? बहुत एंजॉय कर रहे हैं मैम, क्योंकि जो बच्चे पढ़े थे, जो बुक में पढ़े हैं उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ, वो सामने देख रहे हैं कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जो है वो मैम सिखाया जा रहा है? बस सिंपल लैंग्वेज में उनको सिखाया जाता है कि एनर्जी को हम लोग ना तो बना सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका फॉर्म हम लोग चेंज कर देते फॉर्म हैं। चेंज कर सकते हैं। आगे भी जो न्यूटन्स के लॉ पर जो यहाँ पर जो क्रिएट किया गया है उसके बारे में भी सर जानने की कोशिश करेंगे। सर इसके बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जो है वो न्यूटन का कैडेल्स लॉ है। ठीक है मैम, इसमें एनर्जी मोमेंटम जो है और एनर्जी जो कंजर्व रहता है, अगर हम उसको एक बॉल को खींच करके छोड़ते हैं तो एक ही बॉल आपका उधर से भी जाता है। उसकी बॉल को पकड़े, ठीक है, इसको जब छोड़ते हैं तो उधर से एक ही बॉल जाता है। ठीक है मैम, दूसरे बॉल को जब पकड़ते हैं तो दो बॉल उधर से जाता है, यानी एनर्जी और मोमेंटम दोनों का कंजर्वेशन उधर से है। दो बॉल इधर से जाता है तो मोमेंटम का ट्रांसफर इस दो बॉल को उस दो बॉल में होता है, उसके बाद दो बॉल का, उसके बाद दो, सबसे लास्ट वाला उधर जाता है। ठीक है मैम, चार लेते हैं इधर से चार हम जब लेते हैं तो देखिए इधर भी चार हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है और उधर भी हो जाता है।
ठीक है मैम। तो न्यूटन कैडल्स का यही ला है कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर होता है, एनर्जी का कंजर्वन पूरा कंप्लीट हो जाता है इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे फिजिक्स सेगमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि फिजिक्स सेगमेंट में और भी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चैट बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपका जैसे आपको ये इस पजल को दबाइएगा, ये आपको पजल जब तक दबाइएगा ये आपका जो भी डाउट है क्रिकेट के बारे में या बिहार के बारे में या रोबोटिक्स के बारे में, ये आपको पजल दबा कर कुछ भी डाउट पूछने वो आप इस पर पूछ सकते हैं, आपका ये आंसर दे देंगे। देखिए तो कमाल की चीज़ है, यहाँ पर आपको जो है ये यहाँ पर बटन ऐसे प्रेस करना है और उसके बाद जो है क्रिकेट के बारे में सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो है वो बोलना है और उसके बाद ये बजर प्रेस करना है और जो है क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक वैसे ही बिहार के बारे में जो है वो भी जानकारी मिल जाएगी और सभी बोर्ड्स के अलग अलग नाम भी होंगे सर। हाँ। क्या क्या नाम है सर सबका? एक इनका नाम है सोनिया, एक का नाम है सूरज और एक और का अच्छा, क्रिकेट के बारे में जो जानकारी देंगे उनका क्या नाम है सर? उनका नाम है सौरभ। अच्छा सौरभ। और फिर ये जो बिहार के बारे में जो जानकारी देंगे सोनिया हो गई। अच्छा, बोर्ड्स का जो है देखिए अलग अलग नाम रखा गया हुआ है और सब जो है वो क्रिकेट और बिहार और रोबोटिक्स के बारे में जो है वो सभी जानकारी देंगी। बच्चे इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके की जो अद्भुत चीज़ें जो हैं वो सामने लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, क्योंकि सिर्फ किताब में किताबी ज्ञान जो है वो बच्चों को मिलता था और यहाँ पर जो है उनको अलग अलग चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको CPU के जो उसके अंदर का जो भी मशीन होता है उसके बारे में जो है वो जानकारी कंप्यूटर एनाटॉमी उसके बारे में। मैम ज़रा बताएं, बच्चे इस तरीके से शोर मचा रहे हैं, कैसे हैंडल करती होंगी मैम? हो जाता है आराम से, वो ना करते हैं फिर साइड हो जाते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में जैसे बच्चों को जानना होगा तो कैसे जानेंगे? ये एक्चुअल में ये एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर है, तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसमें हर पार्ट्स के बारे में बताया गया है। जैसे हम ये हार्ड डिस्क है, हम इसको टच करते हैं तो इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो डिजिटल बोर्ड पे दिखाई देता है, हम इससे जान सकते हैं। उसके बाद ये पावर सप्लाई यूनिट है, तो पावर सप्लाई यूनिट के बारे में जो भी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करता है कंप्यूटर का। एंड देन मदरबोर्ड में ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो ये कंप्यूटर का फुल पार्ट इसी से मैनेज होता है। देन CPU चिप, ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन मेटल का। एंड अगेन जो ये है ये SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें हम स्टोरेज करते हैं। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें हम कंप्यूटर के ग्राफिक्स को जो भी काम होता है वो इससे हैंडल होता है। ये हो गया आपका CPU, ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये फ़ैन है जो कंप्यूटर को कूलिंग करने का काम करता है। तो ये सारे पार्ट्स एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और जिस चीज़ के बारे में जहाँ पर प्रेस करेंगे उसके बारे में टोटल जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको जैसे सबसे दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में जो है वो डिटेलिंग मिल जाएगी। ऐसे जितने भी यहाँ पर CPU के पार्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे जाएंगे और आगे देखेंगे कि वहाँ पर जो बच्चे इतने भीड़ लगाए हुए हैं जो इस गेम को इतना एंजॉय कर रहे हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है इस सेंसर में जो है वो क्या क्या जानकारी है। सर क्या क्या जानकारी मिलेगी यहाँ पर सेंसर का, क्या क्या है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंसर लगा हुआ है मैम। एक है माइक्रोफोन जिससे हम कोई भी मतलब कितना साउंड में आप आवाज़ कर रहे हैं उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं, वो यहाँ पे है। दूसरा है कि सेंसर डिस्टेंस आपका मेजर कर रहा है कि सेंसर से आप कितने डिस्टेंस पे हैं। और तीसरा है मैम इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिससे कि हम ये डिफाइन करते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है, उस सेंसर से हमको पता चल जाता है। यहाँ पे मैम है कि दो एक दिया हुआ है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे मैम हम जैसे ही इस डिस्टेंस पे लाते हैं जस्ट ये शो कर देता है कि मेटल डिटेक्टेड है, और यहाँ पे हम इसको रखते हैं तो ये डिफाइन कर रहा है कि ये नॉन मेटल है। बस इस सेंसर के द्वारा हम यही डिफाइन करें कि कौन सा मटेरियल मतलब मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। और ये आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, ये फिर आपका वॉइस का हो गया, माइक्रोफोन का हो गया जी। सराउंडिंग में कितना हम लोग आवाज़ कर रहे हैं उससे हम लोग डेसिबल में, जैसे ये देखिए बच्चा एक कर रही है, देखिए इसका डेसिबल गया, वाह।
और भी साइंस एंड रोबोटिक्स में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की जो तस्वीर है वो अब हम आपको लेकर के आए हैं रोबोटिक्स में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन दिख रही है वहाँ पर लोगों के बॉडी टेम्परेचर को जो है वो विजुअलाइज किया जाता है। और जो येलो जो स्क्रीन है वो यानी वो सबसे बॉडी का हीट पार्ट जो है उसको दिखा रहा है, और बाकी जो क्योंकि शक्ल जो है लोगों की वो काफ़ी हीट उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। जैसे ही कंप्यूटर साइंस और रोबोटिक्स में आप एंट्री करेंगे उसके बाद आपको एक से बढ़ के एक चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। बता दें अभी कि यहाँ पर जो है मशीन लर्निंग के बारे में जो है इस स्क्रीन पर बताया जा रहा है, और जो यहाँ पर लोग जो जानना चाहते हैं मशीन लर्निंग के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, वो यहाँ पर जो है इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। वही दूसरी तरफ जो है वो भी दूसरी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर रोबोटिक्स के बारे में जो है वो जानकारी मिल रही है। लोग जो है वहाँ पर आकर के रोबोट के बारे में जो है वो जान सकते हैं, किस तरीके से जो है उनसे बात कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो जान सकते हैं। वही हम आपको अब दूसरी तरफ लेकर के चलेंगे, जो फिजिक्स का सेगमेंट है वहाँ पर फिजिक्स से जुड़ी जो जानकारी है वो देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इसका मतलब काफ़ी इसको लेकर के जो है वो उत्साहित हैं, बच्चों में काफ़ी उत्साह है और लोग इसका काफ़ी एंजॉयमेंट जो है वो ले रहे हैं। और आपको बता दें कि टोटल 5 जो गैलरी है उसमें से 2 गैलरी पूरी तरीके से जो है कंप्लीट है और 3 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी अभी फिजिक्स का भी जो सेगमेंट है वहाँ पे भी अभी कुछ सेगमेंट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कहीं कहीं आप देख सकते हैं ये जो है प्रेशर के बारे में जहाँ पर डिटेल दी जा रही है, वहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरीके से इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और कितना जो है इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर जो है वो एक एक चीज़ की डिटेलिंग दी गई है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। वहीं दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ की जो तस्वीर है वो क्या निकल कर सामने आ रही है। क्या सर इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल? मैम इसमें है कि फ्रिक्शन, हम लोग पढ़े हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है 2 सरफेसेस के बीच में लगता है, ठीक है। और जो सरफेसेस जो होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन काम करता है। जैसे डिस्क है मैम, इसको चालू किए, ठीक है, इस पर हथेली रखना है और फील करना है कि गर्म हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। डिस्क ऐसे घूम रहा है, हथेली मेरा यहाँ है, ठीक है, इस दोनों मेरे हथेली के बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण हथेली हम लोग गर्म महसूस करते हैं। जैसे दोनों हाथ को जब हम रगड़ते हैं तो हम लोग को उष्मा पैदा होता है, ठीक है, हमको हीट फील होता है, ठीक है। उसमें फ्रिक्शन को यही इसमें दिखाया गया है और इसे इसमें दर्शाया गया है। तो जो बच्चे यहाँ पर साइंस सिटी के अंदर आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितना मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। यहाँ पे मैं बहुत बार आई हूँ। हाँ, यहाँ पे खेलूंगी तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा ज़ोर से बोलना है कि कैसा लग रहा है। पहली बार आए ना साइंस सिटी में, गेम्स खेले हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। कहाँ से आए हो? पटना। पटना से आए हो। क्या क्या यहाँ पे कुछ सीखने को मिला? क्या क्या सीखे? कुछ गेम्स खेला? कुछ गेम्स क्या, कौन सा गेम्स खेले? पजल था बहुत सारा, खेले? फिश बनाए, मज़ा आया? और फ्रेंड्स लोग को बुला कर लाओगे यहाँ पर साइंस सिटी, चलो घूमने, साइंटिस्ट बनना है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है। यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो सब जो है वो साइंस के प्रति जो है उनका आकर्षण काफ़ी जो है वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान जो थी वो बच्चों के पास थी। हालांकि फ़ोन से सीखने को तो मिलता है, लेकिन जब आंखों के सामने जो चीज़ें हैं वो खुद जब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा। आगे चलेंगे और फिजिक्स के सेगमेंट में जो है बाकी क्या चीज़ें अभी तक रह गई हैं वो जानने की जो है वो हम सर से उसके बारे में जो है वो जानकारी लेंगे। मैथमेटिक्स के एक ऐसे सेगमेंट में हम लोग अभी मौजूद हैं जिसको लोग जो है भूल भुलैया समझ बैठे हैं, लेकिन ये है क्या, इसके बारे में हम सर से जानेंगे। सर क्या है ये है इन्फिनिटी है, और यहाँ सब लोग जो भी आ रहे हैं सब इसको सबसे पहले ये भूल भुलैया समझ रहे हैं या शेष महल समझ रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, ये है इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी के बारे में बताया गया है कि जैसे हम लोग का जितना भी है, जैसे तारे गिनते हैं तो कितने हैं तारे, तो तारे तो इन्फिनाइट है, तो इसलिए उसी का नाम जो है हम लोग यहाँ इन्फिनिटी है। ये जैसे चेहरे हम लोग का जो बन रही है पूरा से वहाँ तक ये गिन नहीं सकते हैं, तो टोटल ये इन्फिनिटी ही आ रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर जिसको शीश महल समझ रखे हैं या फिर भूल भुलैया समझ रखे हैं, सिर्फ तस्वीर लेने आ रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे समझाते हैं सर? तो ये उन लोगों को ये हम बता रहे हैं कि ये शीश महल नहीं है, नहीं
ये भूल भुलैया है। ये हम लोग को ये बताना पड़ रहा है कि ये हमारे जो भी मिरर बन रहे हैं ये कितने हमारे ये हैं, ये हमारे चेहरे कितने बन रहे हैं, ये इनफाइनाइट बन रहे हैं यानी अनंत बन रहे हैं, जिसको गिना नहीं जा सके। ये है हमारा ये इन्फिनिटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तस्वीर थी ये इन्फिनिटी की है, लेकिन जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की वो इसे भूल भुलैया और शीश महल समझ बैठे हैं। आगे और जाएंगे हम मैथमेटिक्स के सेगमेंट में, और आप देख सकते हैं तस्वीर जिधर भी आप खड़े होंगे वहाँ से आपकी जो तस्वीर है वो इनफाइनाइट तक देखने को मिलेगी, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरीके से जो ये है वो लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है और लोग इसे जो है वो बेहद पसंद भी कर रहे हैं। तमाम जगह जाएंगे और देखेंगे कि और मैथमेटिक्स के सेगमेंट में जो है और बाकी क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जी, टोपोलॉजी के पास अभी हम हैं और ये इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हम सर से जानेंगे कि क्या है ये। यहाँ जो है टोपोलॉजी के बारे में जब बताया जा रहा है कि टोपोलॉजी है क्या, कि टोपोलॉजी में आकृति, सतह, स्थलों के गणितीय अध्ययन है कि जो आकार या कोनों पर नहीं बल्कि उन कोनों पर केंद्रित है जो वस्तुओं को खींचने या विकृत होने पर ही समान रहते हैं। एक साधारण कप जब आकार बदलता है तो हमारा डोनट बन जाता है। जैसे देखिए वो डोनट है, डोनट के जब हम खींचते हैं तो खींचते 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 हमारा क्या बन जाता है, कप। और जब इस तरह से हम करते हैं कप को वो छोड़ देते हैं तो फिर हमारा वो डोनट बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो है जब आगे हम बनते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों में एक ही छेद होता है। जैसे डोनट और कप में दोनों क्या होता है, छेद एक ही है। जब मतलब उसको हम उधर की ओर ले जाते हैं कप से हम डोनट के रूप में, लेकिन दोनों का छेद क्या है, सेम होता है। यही टोपोलॉजिकल दृष्टि से इसका सार एक ही है। यानी फिर कहा गया कि मोबियस बत्ती जो है ना वो, कि जब अपनी चमकीली LED पट्टी के साथ आपको एक ऐसी सतह का अनुरेखण करने के लिए आमंत्रित करता है जिसका केवल एक पहलू और एक ही का किनारा है। जैसे क्लोन बोतल में अगले स्थल पर ले जाती है, एक बोतल जो आपके परिपथ में घूमती है और अंदर और बाहर के बीच की सीमा को मिटा देती है। जैसे इसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ का इसका छोर है, कहाँ इसका अंत है। अच्छा, ठीक है, क्या है वो पता नहीं चलता है। हाँ ये सर इसके बारे और इसके बारे में ये है कि यह होवर्मैन ने गोला एक दर्शाया है कि कैसे ये जटिल आकृतियों अपना आकार बदल सकती है और साथ ही अपने अनिवार्य संपर्क को भी बनाए रख सकती है। ये चंचल आकृतियों को अमूर्त अवधारण से कहीं के अधिक से वे गणितीय उपकरणों को प्रतिबंधित करती है जिनका उपयोग वैज्ञानिक अणुओं और पदार्थों का यहाँ तक कि ब्रह्मांड का आकार भी क्या है करने के लिए भी करते हैं, और दर्शाते हैं कि कैसे टोपोलॉजी जो है अमूर्त विचारों को वास्तविक दुनिया को खोजों में जोड़ती है। कि जैसे ये है आकार, जैसे जैसे खींचते हैं आकार वही चीज़ है, यानी बड़ा रहे या छोटा रहे सबका आकार क्या हो जाएगा, मतलब देखने में तो लग रहा है कि सब ये है बराबर है, लेकिन शेप क्या हो जाता है, सब सेम है, मतलब ये बड़ा होते जाएगा। हाँ, यही इसका ये टोपोलॉजी का हमारा निर्माण है। जैसे टोपोलॉजी मेन वही है कि डोनट से हम कैसे कप में दोनों का छेद जो है बदल गया, दोनों का छेद एक सेम है। जी, ये जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी में दो तरह की गति होती है। एक होती है जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। एक है कि अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन गति है। ये घूर्णन गति पृथ्वी में है, ये दिखाने के लिए फौकल्ट साहब ने एक डिवाइस इजाद किया। इस डिवाइस में सबसे पहले उन्होंने जो किया था वो 67 मीटर लंबी एक स्ट्रिंग था, मेटालिक स्ट्रिंग, और उसमें 28 kg का ब्रास कोटेड लेड का जो है सो बल्ब लटकाया। उन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट के बाद करने के बाद केवल वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है, केवल अपने प्लेन में ऑसिलेट नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज आल्सो शिफ्टिंग, वो शिफ्ट कर रहा है। कैसे, क्लॉकवाइज। तो देखा कि पृथ्वी घूमती है ईस्ट से वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज, जब इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज कर रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज चेंज कर रहा है। तो जहाँ पर लटकाया गया था वहाँ के ऑब्जर्वर को ये फील हुआ कि इस पर किसी तरह कोई पावर सोर्स नहीं है, किसी तरह कोई इसमें सप्लाई पावर से नहीं है बाहर से, फिर भी ये रोटेट क्यों कर रहा है। तो ये निष्कर्ष निकाला गया, पूरी दुनिया को फौकल्ट साहब ने दिखाया कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ये पता करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इजाद किया। जहाँ तक इस apparatus की बात है तो यहाँ जो डिज़ाइन किया गया है पटना के लिए, वो 55 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। ऐसे दोलन करते 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 पूरा एक जो है ना एक गोल चक्कर जो है पेंडुलम का, वो लगता है कितना में
55 घंटा 33 मिनट। हाँ, ये पटना में डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि पटना का जो लैटीट्यूड है, वो एंगल ऑफ लैटीट्यूड है पटना का, वो 25.59 है। हमारे पास का इक्वेशन डिराइव किया हुआ है कि T इज इक्वल टू 24/sin⁵ या sin लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द एंगल ऑफ लैटीट्यूड एनी पर्टिकुलर लोकेशन। पटना का अगर हम 25.59 साइन में लगा कर रखेंगे, 24 में भाग देंगे, तो T मिलता है 55 घंटा 33 मिनट। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे नॉर्थ पोल पर, तो नॉर्थ पोल पर जो लैटीट्यूड का मान है वो है 90 डिग्री, तो sin 91 वहाँ पर 24 आवर्स में ही पूरा एक चक्कर लगा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई पूरे साइंस सिटी में। आपने देखा कि अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग जगहों पर जो है वो लेक्चरर मौजूद हैं, उनके बारे में जो है वो जानकारी दे रहे हैं, और बच्चे जो है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इसे काफ़ी उनकी दिलचस्पी है, इसमें उनको सीखने का मौका मिल रहा है, साथ ही जो है वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग के साथ जो है गेम और लर्निंग दोनों हो रही है बच्चों की। तो अभी जो है वो बच्चों की सर्दियों की छुट्टी चल रही है, और इस मौके पर जो है जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है घर के लोगों के साथ, और बच्चों के साथ जब पेरेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि बिहार में पहली बार जो है साइंस सिटी इस तरीके से जो है वो अलग अलग चीज़ों के साथ जो है वो निखर कर आया है, और लोग इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो आगे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।